परम सत्य, सगुण और निर्गुण परमात्मा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार यदि भैंसें परमात्मा की पूजा करना चाहें तो वे अपने अनुसार उसे एक विशाल भैंस के रूप में देखेंगी। यदि मछली परमात्मा की पूजा करना चाहे तो वह उसे एक बड़ी मछली के रूप में देखेगी। मनुष्य भी उसे मनुष्य के रूप में ही सोच सकता है। उपनिषदों में ब्रह्म के दो रूप बताए गए हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण ब्रह्म वह है जो यानी निर्विशेष, गुण रहित, आकार रहित है और जिसका कोई आदि या अंत नहीं। इसकी कल्पना हम महाउज्ज्वल प्रकाश, ज्योतिपुंज या समस्त प्रकाश के स्रोत के रूप में कर सकते हैं। वह सर्वव्यापक शक्ति अलौकिक है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में उसी में समा जाता है। दूसरी ओर वह ब्रह्म सविशेष है, यानी जो नाम, स्वरूप, लक्षण और सांकेतिक चिन्हों से युक्त है, वह सगुण ब्रह्म है। यह अंतर कैसे पैदा हुआ? आम लोगों के लिए लक्षण रहित या स्वरूप से रहित निर्गुण ब्रह्म को समझ पाना असंभव है। जैसा कि केन उपनिषद में कहा गया है, वहाँ ना दृष्टि की, ना वाणी की और ना मन की पहुँच है। इसलिए यह माना जाता है कि हमारी अपनी सीमाओं के कारण निर्गुण ब्रह्म साकार रूप में प्रकट होता है ताकि हम उसे जान सकें। जब ब्रह्म इस मायामयी सृष्टि में प्रकट होता है तब वह सगुण ब्रह्म कहलाता है। माया का शाब्दिक अर्थ है या यानी जो, मा यानी नहीं है। माया के अन्य नाम हैं अज्ञान, अविद्या और प्रकृति। माया इस जगत में अपनी इन दो शक्तियों द्वारा कार्यशील है। ढक लेने की शक्ति यानी आवरण, जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, और दूसरा जो नहीं है उसके होने का भ्रम पैदा करना यानी विक्षेप करना, जैसे धूप में चमकती रेत पानी होने का भ्रम पैदा करती है। 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध टीकाकार रामानुज का विचार है कि माया एक ऐसा पर्दा है जो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को ढक लेता है। शंकराचार्य माया को ही परमेश शक्ति कहते हैं, यानी परमात्मा की शक्ति। ऐसा विश्वास है कि वह ब्रह्म माया के द्वारा असंख्य नामों और रूपों में प्रकट होता है। श्वेताश्वतरोपनिषद के अनुसार ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मे युक्तान्य धितिष्ठेत्येकः। अर्थात समाधि में लीन ऋषियों ने एक चित्त ध्यान द्वारा यह रहस्य जाना कि माया परमात्मा का ही रूप है और उसी के गुणों में निहित है। माया वेदांत दर्शन का एक अभिन्न अंग है। वेदांत के अद्वैत संबंधी भाग के परिशिष्ट शास्त्रों के अनुसार मोक्ष प्राप्ति की 6 पद्धतियों में माया और सत्य के आपसी संबंध की चर्चा की गई है। यद्यपि परमात्मा एक है, लेकिन सगुण ब्रह्म के भिन्न भिन्न गुणों के कारण उसके अनेक नाम और रूप दिखाई देते हैं। निर्गुण और सगुण ब्रह्म ये दोनों दो अलग अलग परमात्मा नहीं हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। 20वीं शताब्दी के विद्वान प्रोफेसर D.S. शर्मा का कथन है, वास्तव में वे एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। ये उसी तरह है जैसे सूर्य को आंखों से सीधे देखा जाए या फिर वह धुंधले शीशे द्वारा देखा जाए, एक ही सूर्य दिखाई देता है। निर्गुण ब्रह्म का अदृष्ट स्वरूप सगुण ब्रह्म में दृश्यमान हो जाता है। इस बात को भली भांति समझने के लिए बिजली के करंट का उदाहरण लिया जा सकता है। तारों में चल रहा बिजली का करंट अपने आप कार्यशील नहीं हो सकता, यह निर्गुण है। लेकिन किसी लैंप, ओवन या फ्रिज आदि उपकरणों के माध्यम से बिजली का करंट प्रकाश, गर्मी या ठंडक पैदा करता है। उसी तरह निर्गुण ब्रह्म माया के माध्यम से भिन्न भिन्न गुण और स्वरूप प्रकट करता है। निर्गुण ब्रह्म माया का आवरण लेकर सगुण ब्रह्म का आधार बनता है, जो सृष्टि में सर्वव्यापक है। यह आवश्यक नहीं कि सगुण ब्रह्म मनुष्य शरीर में प्रकट हो। इसका अर्थ यह है कि वह सगुण ब्रह्म किसी भी स्वरूप में प्रकट हो सकता है। आमतौर पर
सगुण ब्रह्म के स्वरूपों को अवतार कहा जाता है। इसलिए लोगों की धारणा है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म के 2 स्वरूप बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म, नश्वर और अमर, सीमित और असीम, दृष्ट और अदृष्ट। इसलिए जहाँ सगुण ब्रह्म मरणशील और दृश्यमान है, वहाँ निर्गुण ब्रह्म अविनाशी और अदृष्ट है। पारलौकिक और लौकिक। जब परमात्मा को पारलौकिक कहा जाता है तो इससे अभिप्राय है कि वह इस भौतिक जगत से परे है। जब परमात्मा को लौकिक कहा जाता है तो इससे अभिप्राय है कि वह इस जगत में प्रकट है और व्यापक है। वेदों और उपनिषदों के अनुसार उसके ये 2 गुण एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। ऋग्वेद के अनुसार हालांकि वह इस संसार में विद्यमान है, फिर भी वह इस सृष्टि से परे नित्य ज्योति स्वरूप में विद्यमान है। और जब मनुष्य इस शरीर में रहते हुए उस अविनाशी अलौकिक का अनुभव करता है तो वह उस सर्वोच्च परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कठोपनिषद के अनुसार समस्त प्राणियों की अंतरात्मा में निवास करने वाला एक ही सर्वोच्च स्वामी है, जो एक होते हुए भी अनेक रूप धारण करता है। उन ज्ञानी जनों को शाश्वत आनंद प्राप्त होता है जो उसका साक्षात्कार अपने अंदर करते हैं, दूसरों को नहीं। सगुण ब्रह्म के अनेक नाम हैं, महेश्वर, परमेश्वर, ईश, ईशान और ईश्वर। इसे भगवान भी कहा जाता है और कई अन्य नामों से भी उसकी पूजा की जाती है। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, इन 3 कार्यों के आधार पर ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहते हैं। ये सभी वर्णन स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा का जगत से निकट संबंध है। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद का मत इस प्रकार है। ईश्वर यानी सगुण ब्रह्म उस परम सत्य यानी ब्रह्म का सर्वोच्च प्रकट रूप है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य परमात्मा को इसी रूप में सबसे अधिक समझ सकता है। उपनिषदों में सगुण ब्रह्म को प्रायः पुल्लिंग रूप में माना गया है और निर्गुण ब्रह्म का कोई लिंग नहीं बताया गया। इस सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं, उपनिषदों में ब्रह्म के लिए कहीं कहीं पुल्लिंग का भी प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं किसी भी लिंग का प्रयोग नहीं किया गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार यत् तद्दृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् अचक्षुः श्रोत्रम् तदपानिपादम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययम् यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीरः। अर्थात जिसे ना देखा जा सके, ना पकड़ा जा सके, जिसका कोई गोत्र नहीं, कोई वर्ण नहीं, जिसके ना नेत्र हैं ना कान, जिसके ना हाथ हैं ना पैर, जो नित्य और सर्वत्र है, सर्वव्यापक है और अति सूक्ष्म है, जो अनश्वर है, वही सब जीवात्माओं का स्रोत है। उसे विवेकी जन सर्वत्र देखते हैं। निर्गुण ब्रह्म शांत समुद्र की तरह है, जिसमें छोटी बड़ी कोई लहर नहीं उठती, जबकि सगुण ब्रह्म है तो वही समुद्र, लेकिन इसमें लहरें और तरंगें उठती रहती हैं। जिस प्रकार समुद्र समुद्र ही है, चाहे वह शांत है या अशांत, उसी प्रकार परमात्मा भी एक है, चाहे वह निर्गुण है या सगुण। निर्गुण ब्रह्म को पर ब्रह्म भी कहते हैं, जबकि सगुण ब्रह्म को अपर ब्रह्म कहा गया है। चूंकि माया का ब्रह्म से अलग अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए सगुण और निर्गुण ब्रह्म भी वास्तव में एक ही हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, मनसैवानुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन। अर्थात सगुण और निर्गुण ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं है। सगुण और निर्गुण ब्रह्म में भिन्नता के बारे में 2 विचारधाराएं हैं। शंकराचार्य के अनुसार महेश्वर, भगवान, ईश, ईशान या ईश्वर, ये सभी विशेष रूप धारण करने वाले निर्गुण ब्रह्म के ही नाम हैं। दूसरी ओर रामानुजाचार्य निर्गुण ब्रह्म और ईश्वर में कोई अंतर नहीं मानते। उनके लिए ब्रह्म ईश्वर है, जिसे नारायण या विष्णु भी कहा जाता है।
वेदांत की अद्वैतवादी विचारधारा के अनुसार सगुण ब्रह्म का पद निर्गुण ब्रह्म से नीचे है। हालांकि इस लोक में उसे ब्रह्म का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है। ब्रह्म सूत्र की टीका में शंकराचार्य का कथन है कि निस्संदेह उपनिषदों में ब्रह्म का वर्णन सगुण और निर्गुण दोनों रूप में किया गया है। फिर भी उपनिषदों का उद्देश्य इस बात का समर्थन करना है कि वह ब्रह्म पूर्ण रूप से निर्गुण और अपरिवर्तनशील है और परम सत्य का स्वरूप है। शंकराचार्य का दृढ़ विश्वास था कि सगुण ब्रह्म उस परम सत्य का स्वरूप नहीं हो सकता। वह इस बात को मानने के लिए कभी तैयार नहीं थे कि वह परमात्मा मंदिरों की चार दीवारी में सीमित किया जा सकता है। एक बार काशी में भगवान शिव की आराधना करते हुए उन्होंने इन शब्दों में क्षमा याचना की, हे शिव, मेरे 3 महापापों को क्षमा करें। जब मैं काशी में तीर्थ यात्रा के लिए आया तो मैं ये भूल गया, आप तो सर्वव्यापक हैं। जब मैं आपका चिंतन करता हूँ तो यह भूल जाता हूँ कि आप चिंतन से परे हैं, और जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो यह भूल जाता हूँ कि आप तो शब्दों से परे हो। यहाँ रामानुजाचार्य का शंकराचार्य से मतभेद है। उन्होंने ब्रह्म और ईश्वर में कोई भेद नहीं माना। वह कहते हैं कि धर्म ग्रंथों का उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि वह परम सत्य ब्रह्म सद्गुणों से भरपूर और सर्वथा दोष रहित है। उनके अनुसार निर्गुण का अर्थ है अवगुणों का अभाव। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह गुण रहित है। इसलिए उनके विचार में परमात्मा केवल सगुण है, निर्गुण नहीं। इस प्रकार जहाँ शंकराचार्य इस बात के प्रबल समर्थक थे कि ब्रह्म निर्गुण है, वहाँ रामानुजाचार्य ने इस बात का समर्थन किया कि ब्रह्म सगुण है। निर्गुण ब्रह्म का उन लोगों के लिए कोई महत्व नहीं है जो लोग स्वयं को परमात्मा से अलग मानते हैं, लेकिन जो द्वैत भाव त्याग कर अज्ञानता के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आ जाते हैं, केवल वे ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म से मिलाप का मार्ग ज्ञान योग कहलाता है। अधिकतर लोग ध्यान की गहन अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। वे सगुण स्वरूप परमात्मा की ही भक्ति करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं, वे भी जब समाधि की अवस्था में नहीं होते तो सगुण परमात्मा का ही चिंतन करते हैं। सगुण ब्रह्म से मिलाप का सीधा मार्ग भक्ति योग है, जिसकी साधना ज्ञान योग की अपेक्षा सरल है। वैष्णव मत की एकेश्वरवाद संबंधी 5 विचारधाराएं हैं। 1. रामानुज का विशिष्ट अद्वैत। 2. निम्बार का द्वैत अद्वैत। 3. वल्लभ का शुद्ध अद्वैत। 4. मध्व का द्वैत। 5. बलदेव का अचिंत्य भेदाभेद। वैष्णव विष्णु की भक्ति करते हैं। उनकी मान्यता है कि विष्णु के अवतार जैसे राम और कृष्ण सगुण ब्रह्म का ही रूप हैं। वे ईश्वर में समा जाने की आशा तो नहीं रखते, लेकिन उसकी परम आनंद देने वाली संगति की कामना अवश्य रखते हैं। उनके अनुसार ज्ञान तो भक्ति का मात्र साधन है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति भक्ति द्वारा ही हो सकती है। वैष्णव मत की विचारधाराओं के अतिरिक्त शैव और शाक्त 2 एकेश्वरवादी विचारधाराएं हैं, जो सगुण ब्रह्म की भक्ति शिव और शक्ति के रूप में करते हैं। उनके अनुसार शिव सगुण ब्रह्म के स्थिर स्वरूप का प्रतीक है और शक्ति उसके सक्रिय स्वरूप का। शक्ति की पूजा सृष्टि की दिव्य माता के रूप में की जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुओं के कुछ मुख्य संप्रदाय यह विश्वास रखते हैं कि वह अलौकिक ब्रह्म सगुण रूप में प्रकट होता है, ताकि हमारे जैसे लोग उसके दर्शन करके उस तक पहुंच सकें। भगवद गीता के अनुसार क्लेशो अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिः दुखम देहवदभि अवाप्यते। अर्थात उस निर्गुण ब्रह्म में जिनका चित्त लगा हुआ है, उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। उस निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लक्ष्य को पाना देहधारियों के लिए अति कठिन है।